जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों के केस में सिंगल बेंच ने 3/8/2023 को जो आदेश किया था, जब उसका पालन नहीं किया गया, जब उस आदेश को लागू नहीं किया गया, तो पीआरडी जवानों के बीच से ही कुछ लोगों ने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर किया। ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है जिसको अमर सिंह और 2 अन्य लोगों ने दायर किया है। अब ये कंटेम्प्ट केस भी डिसाइड हो जाता है। डिसाइड होने के बाद भी जब इन लोगों को लगातार भुगतान नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों ने इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि अब ये केस जब फाइनल हो जाता है, फाइल क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो अब अगर फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ है तो रिकॉल एप्लीकेशन यानी पुनः बहाली आवेदन दायर किया जाता है ताकि फिर से उस केस को शुरू किया जाए। तो अमर सिंह और 2 अन्य लोगों के द्वारा रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया गया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर ही क्यों किया गया था। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर किया गया था, आपको याद होगा, 3/8/2023 को आपके फेवर में, पीआरडी जवानों के फेवर में माननीय जस्टिस पंकज भाटिया साहब के द्वारा एक आदेश दिया गया, जिस आदेश में ये कहा गया कि पीआरडी जवानों के को मिलने वाले जो भत्ते हैं, जो मानदेय हैं, उनकी दोबारा गणना की जाए। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश, गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केस में जो आदेश दिया गया था, उसी के लाइट में ये आदेश दिया गया और कहा गया कि राज्य सरकार पुलिस कर्मी को जो न्यूनतम वेतन मिलता है, उसी के अनुरूप इनको 30 दिनों में जो मानदेय या भत्ता मिलता है उसकी गणना करें और फिर अपने आदेश में पैराग्राफ नंबर 20, आदेश के पैरा नंबर 20 में माननीय कोर्ट ने कहा कि साथ ही ये समय समय पर होमगार्ड को मिलने वाला जो भत्ता है, जो वेतन है, मानदेय है, उसी के बराबर इनको भी भुगतान करें। और ये भुगतान जब आदेश हुआ यानी 3/8/2023 को, इसी से 3 महीने के भीतर, इसके 3 महीने के अंदर इस आदेश को 3 महीनों के अंदर इस आदेश को लागू करने के लिए कहा था। अब होता क्या है कि राज्य सरकार ने इस आदेश को नहीं माना, यानी लागू नहीं किया, और राज्य सरकार ने दाखिल कर दिया स्पेशल अपील। और पीआरडी के कुछ जवानों ने उस आदेश को ना मानने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दिया। तो ये अवमानना याचिका है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 565/2024, जिसको दायर किया था अमर सिंह जी और 2 अन्य लोगों ने, यानी 3 याचिकाकर्ता इसमें हैं। और प्रतिवादी इसमें है सुभाष एलवाई, जो वर्तमान समय पर में जब ये दायर किया गया था उस समय विभाग के महानिदेशक पद पर शायद पदस्थ थे। अब इनके केस में जो है, इस केस में 22/8/2025 को एक आदेश होता है। आदेश क्या है वो बता दे रहे हैं। आदेश ये है, हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एंड लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट, यानी एप्लीकेंट के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता यानी स्टैंडिंग काउंसिल को सुना गया। टुडे लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर हैज filed compliance affidavit of opposite party which is taken on record. On the basis of the compliance affidavit, he submitted that the order of the writ court has been complied with, which is objected by the learned counsel for the applicant, and submitted that respondents have decided the order in favor of the applicants and payment is not made. दूसरी लाइन क्या है कि आज विद्वान अस्थायी अधिवक्ता ने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया अपोजिट पार्टी के द्वारा, जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया। कंप्लायंस एफिडेविट के आधार पर वो कहते हैं, ये सबमिट करते हैं
कि रिट कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस कर दिया गया है, उसको मान लिया गया है। लेकिन अप्लीकेंट की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने बताया कि इनके फेवर में आदेश तो हुआ है लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। थर्ड लाइन देखिए, अंडर थर्ड पैराग्राफ देखिए, अंडर सच फैक्ट ऑफ द केस नो फर्दर ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, अकॉर्डिंगली फाइल इज कंसाइंड टू द रिकॉर्ड, इन केस द पेमेंट इज नॉट मेड, लिबर्टी इज गिवन टू द अप्लीकेंट टू रिकॉल ऑफ द ऑर्डर विद इन अ वीक। अब ये देखिए लाइन 3, 4 एंड 5, पैराग्राफ 3, 4 एंड 5। कोर्ट ने कंप्लायंस एफिडेविट और ये सारी चीजें देखने के बाद कहा कि इसमें कोई और आदेश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अप्लीकेंट की तरफ से जब ये अपोज किया जा रहा था कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने एक चीज कहा कि हम आपको लिबर्टी देते हैं, हम आपको आज़ादी देते हैं, इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, आपको पेमेंट नहीं मिला, इन द केस द पेमेंट इज नॉट मेड, लिबर्टी इज गिवन टू द अप्लीकेंट टू रिकॉल द ऑर्डर विद इन अ वीक। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो आप रिकॉल एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, इस बात की आपको स्वतंत्रता है। ठीक, तो ये आदेश हुआ था 22/8/25 को। 22/8/25 के आदेश के बाद हुआ क्या, जब याचिकाकर्ताओं को पेमेंट नहीं मिला तो उन्होंने ये रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया। रिकॉल एप्लीकेशन में क्या दिया गया है, द इंस्टेंट रिकॉल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट ऑन 28/8/25 सीकिंग रिकॉल ऑफ द ऑर्डर डेटेड 22/8/25। तो ये रिकॉल एप्लीकेशन याचिकाकर्ताओं की तरफ से, वादी की तरफ से दाखिल किया गया है 22/8/2025 के ऑर्डर के रिकॉल के लिए। 22/8/25 का आदेश मैंने आपको बता ही दिया, पैराग्राफ नंबर 2 में ये दिया गया है। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में। लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट हैज एम्फेसाइज्ड द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ नंबर 8 of the affidavit filed in the support of the recall application and submit that no payment has been made to the present applicants in compliance with the order passed by the writ court. अप्लीकेंट की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि जो हमने रिकॉल एप्लीकेशन के सपोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, उसके पैराग्राफ नंबर 8 में हमने बताया है, कहा है कि अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिला है, रिट कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में हमको पेमेंट नहीं मिला, इसलिए हम एक रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। In the view of the averment made in the affidavit filed in the support of the restoration application, sufficient ground is made out to recall the order dated 22/8/2025 passed by the writ court. Accordingly, the recall application is allowed and order dated 22/8/2025 passed by the writ court is recalled. The contempt applications civil number 565 of 2024 is restored to its original number. तो देखिए माननीय कोर्ट ने क्या किया, 22/8/2025 को जो आदेश हुआ था उसको रिकॉल कर लिया और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो था उसको रिस्टोर करके उसका पुराना नंबर ही रहेगा, ओरिजिनल नंबर जो था वही नंबर रहेगा, यानी आपका कंटेम्प्ट केस जो है वो रिस्टोर हो गया। फिर देखिए ऑर्डर ऑन द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन। अब जब ये रिकॉल एप्लीकेशन वो हो गया, केस रिस्टोर हो गया, तो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, आपका कंटेम्प्ट केस पुनः शुरू हो गया है। अब शुरू हो गया तो उसमें भी आदेश हुआ है। क्या आदेश हुआ, श्री ब्रजेश कुमार लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर and is granted 3 weeks time to file counter affidavit of the opposite party and demonstrate before this court as to when the salary has been paid to the present applicant after August 2025. List this case on 21/2026. तो श्री ब्रजेश कुमार जी जो स्टैंडिंग काउंसिल है राज्य की तरफ से, उन्होंने प्रेयर किया और उनको 3 सप्ताह का समय दिया जाता है कि वो एफिडेविट फाइल करें अपोजिट पार्टी की तरफ से और कोर्ट को ये बताएं कि अगस्त 2025 के बाद जो अप्लीकेंट हैं, जो वादी हैं, उनको कब पेमेंट किया गया। और इस केस को 21/1/2026 को लगा दिया गया है। तो ये आपका कंटेम्प्ट केस का आदेश है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।